Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. Today I have a list for the students of class 9th और ये आपके बिहाइव बुक के चैप्टर नंबर 8 का पार्ट सेकंड है जिसमें आपको मारिया सारापोवा के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था संतोष यादव के बारे में, इसे मारिया सारापोवा के बारे में पढ़ना है। मारिया सारापोवा एक रशियन गर्ल है जो वुमेंस टेनिस की बहुत अच्छी एथलीट रह चुकी है और उन्होंने इस वुमेंस टेनिस में बहुत अच्छा नेम और फेम कमाया है। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर यू रीड अ रशियन गर्ल, अब मारिया सारापोवा, अब ये जो रशियन गर्ल है ये मारिया सारापोवा को ही कह रहा है, ये रशिया से बिलोंग करती है, रशिया के साइबेरिया से बिलोंग करती है। रिच्ड द समिट ऑफ वुमेंस टेनिस, जिन्होंने वुमेंस टेनिस तक पहुंचा व्हेन शी वॉज बेयरली 18, जब वो मुश्किल से 18 साल की थी तब उन्होंने वुमेंस टेनिस का खिताब अपने नाम कर लिया था। एज यू रीड अबाउट हर, जैसे आप इसके बारे में पढ़ोगे, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव, तो आप ये देखो कि इनमें यानी मारिया में और संतोष यादव में कौन कौन से कंपैरिजन है। इनमें और मारिया सारापोवा में, संतोष यादव और मारिया सारापोवा में क्या क्या कंपैरिजन कर सकते हो आप। तो ये चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये देखना है। नीचे आपके कुछ एक्टिविटी पार्ट दिए गए हैं जिसमें आपको मैच दो कॉलम दिया है, इस कॉलम ए को इस कॉलम बी से मैच करना है। और उसके नीचे आओ तो आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसके मैं आपको हिंदी बता देता हूँ और जब मैं ये चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा तो उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएंगे। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, मारिया को यूएस क्यों भेजा गया था। तो इसके आंसर आपको तब मिलेंगे जब इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिडंट हर मदर गो विद हर, उनकी माँ मारिया के साथ क्यों नहीं गई थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर हर हॉबीज़, उनकी हॉबीज़ क्या क्या थी, मारिया की हॉबीज़ क्या क्या थी। व्हाट डज सी लाइक, और उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, क्या चीज़ उन्हें मोटिवेट करता था, उन्हें प्रेरणा देता था हमेशा आगे बढ़ने के लिए। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, मारिया सारापोवा को। फर्स्ट पैरा है, देयर इज समथिंग डिजार्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा। डिजार्मिंग का मतलब होता है लाइकेबल। समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। अटायर का मतलब है ड्रेस, ग्लैमरस का मतलब है अट्रैक्टिव, ऑड्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद और इन अपोजिट विद। तो यहाँ पे कह रहे हैं, राइटर हमें ये बता रहे हैं कि मारिया सारापोवा ने बड़े ही अच्छे ड्रेस पहन के रखे, बहुत ही अट्रैक्टिव ड्रेस पहन के रखे हैं, उनके फेस पे बहुत ही अच्छी स्माइल है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक ऑड चीज़ है, एक जो अलग है, जो इस ड्रेस से मैच नहीं कर रहा है, इनकी स्माइल से मैच नहीं कर रही है। और वो जो चीज़ है, वो जो क्वालिटी है, वो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और वो क्वालिटी जो है वो क्या है, इनका डेडिकेशन। जिस डेडिकेशन से ये अपने टेनिस को खेली है, जिस डेडिकेशन से अपने टेनिस करियर को आगे बढ़ाया है, वही चीज़ है जो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसलिए राइटर कह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग डिजार्मिंग, कुछ है, और वो जो कुछ है वो इनका डेडिकेशन, इनका सेक्रीफाइस, इनका हार्डवर्क है। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। और यही जो एक चीज़ है, ये जो इनका डेडिकेशन है, ये जो हार्डवर्क है, ये जितनी भी सेक्रीफाइसेस इन्होंने करा है अपने इस टेनिस के लिए, यही चीज़ इनको वुमेंस टेनिस में सबसे टॉप पोजीशन पे, नंबर 1 पोजीशन पे ले गया। किस डेट को, 22 अगस्त 2005, और मंडे का उस दिन था। तो इस दिन वुमेंस टाइटल जीता था। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो हुई इनके लाइफ में, जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, इतना बड़ा मोड़ आया, इतनी बड़ी सक्सेस जो इनको मिली है टेनिस में, वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पे आई है, तो ये सबको होने में इनको ज़रा भी टाइम नहीं हुआ।
इनकी लाइफ में ये सक्सेस बहुत ही फास्ट हुई, बहुत ही तेज़ी से इनको ये सक्सेस मिली। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. पिनाकल का मतलब होता है टू रीच द सक्सेस पॉइंट। सक्सेस पॉइंट इज़ पिनाकल। तो जिस पॉइंट पर अभी ये पहुंच चुकी है, जिस सक्सेस को ये हासिल कर चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वुमेंस टेनिस में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करा है, तो इस सक्सेस को पाने के लिए ये साइबेरियन गर्ल, रसिया में ये साइबेरिया से रहने वाली है, तो ये जो साइबेरियन गर्ल है, जो टीनेजर है, इनको बस 4 साल की, मारिया को सिर्फ 4 साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने इस उपलब्धि को, इस सक्सेस को हासिल कर लिया। तो आप ये देखो कि कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी इस चीज़ के लिए कि इनको ये चीज़ करना है और इतने कम टाइम में इतनी बड़ी सक्सेस को इन्होंने हासिल करा है। यहाँ पे पायोज्ड का मतलब है काम। बहुत ही ज़्यादा ये शांत थी, बहुत ज़्यादा एलिगेंट बिहेवियर की थी ये मारिया शारापोवा। ये आप देख सकते हो मारिया शारापोवा की पिक है यहाँ पे दी हुई। मारिया शारापोवा वॉन वुमेन्स सिंगल्स इन विंबलडन 2004। विंबलडन 2004 में इन्होंने जो सिंगल्स जीता है टेनिस के लिए, वो इन्होंने हाथ में लेकर रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तब जीता है जब ये टीनेजर ही थी, 18 की एज में थी, तभी इन्होंने ये उपाधि हासिल कर लिया था। अब सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं हम लोग। हाउएवर द रैपिड एक्सेंट in the fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure. To endure का मतलब यहाँ पे to tolerate और suffer patient. Ascent का मतलब है growth और rapid का मतलब है fast, quick. तो ये जो मारिया है, इनकी बहुत क्विक ग्रोथ थी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो करा है इन्होंने अपने लाइफ में। और इनकी जो लाइफ की कॉम्पिटिटिव करियर है, ये जब ये 9 साल की थी तब से ही स्टार्ट हो गया था। और इस एज में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो सेक्रीफाइस देने को रेडी नहीं होते हैं, लेकिन ये पहले से सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए प्रिपेयर्ड थे। 9 साल की एज से ही इन्होंने अपने इस फील्ड में, टेनिस के फील्ड में कंपटीशन स्टार्ट कर दिया था, और बड़े बड़े बच्चों से और बड़े बड़े अपने एज के से बड़े बड़े लोगों से। तो यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा डिटरमाइंड थी वो, कि जिस एज में नॉर्मली बच्चे खेलते हैं, उस एज में इन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ने का सोचा और अपने सपनों को पूरा करने का सोचा। जिस एज में लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, उस एज में ये उन सब से दूर रही। इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द US, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो छोटी सी मारिया है, ये अभी अपनी 10वीं जन्मदिन भी नहीं सेलिब्रेट करी, अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करी है, और इन्होंने अपना ट्रेनिंग के लिए सफ़र, ट्रेनिंग की जर्नी स्टार्ट कर दी है, जो कहाँ इनकी होगी, US में होगी। तो जो इन्होंने अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है वो यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर रखी है। और इसके लिए जब इन्होंने 9 साल की थी, उसी टाइम इन्होंने अपने कंट्री रसिया को छोड़ के US के लिए चली गई थी बाय ट्रेन। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर इन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड स्टारडम। तो इनके फादर का जो नाम है वो यूरी है, और ये US के फ्लोरिडा में गए थे। तो इनकी ये जो ट्रिप थी, जो साइबेरिया से US की ट्रिप थी, ये इन्होंने अपने फादर के साथ तय करा, और इन्होंने ही इनके सक्सेस के लिए और इनके स्टारडम के लिए इनको रास्ते दिखाए। मतलब कि इनके फादर ने इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा इनके सपनों को पूरा करने के लिए। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलिना। इनकी माँ का नाम येलिना है, मारिया की माँ का नाम येलिना है, और फादर का नाम यूरी है। हार्ट रेंचिंग इज़ हार्ट ब्रेकिंग, एक्सट्रीमली सैड आप कह सकते हैं इसको। तो ये जो थी, जब इन्होंने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी है साइबेरिया से US के लिए, US के फ्लोरिडा के लिए, तब इनको इनकी माँ, इनका नाम येलिना है, इनसे 2 साल की सेपरेशन भी सहनी पड़ी थी, इसकी भी ज़रूरत पड़ गई थी इनको,
जब ये बहुत इनके लिए दिल तोड़ देने वाला टाइम था, मोमेंट था, जब इनको इनके मदर से अलग किया गया और ट्रेनिंग के लिए। बट ये इनके अच्छे के लिए ही हुआ था, क्योंकि इसके बाद ही इन सारी चीज़ों को ही इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया और टेनिस में एक अच्छा मुकाम हासिल करा है। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. अभी वीज़ा क्या होता है? वीज़ा किसी भी कंट्री में रहने का या किसी भी कंट्री में जाने का परमिशन होता है। तो इनकी माँ को साइबेरिया में ही रहना पड़ गया था, क्योंकि इनको वीज़ा रिस्ट्रिक्शन था, इनकी वीज़ा नहीं लगे थे, इस वजह से इनको मारिया के साथ यूएस नहीं आई। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life. ये जो 9 साल की छोटी सी लड़की है, इन्होंने अपने जीवन में एक लेसन पहले ही सीख लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो पहले ही सीख लिया था, और वो ये है कि डैट टेनिस एक्सलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। अगर टेनिस में एक्सलेंस चाहिए, इसमें परफेक्शन चाहिए, तो इसके लिए हमें ये कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब कि इनको इनकी माँ से, इनके फादर से और इनके देश से इसके लिए सेपरेशन सहना पड़ेगा। तो ये इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी इनको, अगर टेनिस में बहुत अच्छा करना है। तो ये चीज़ें 9 साल की एज में ही सीख गई थी। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा डिटरमाइंड है अपने एम के लिए और कितनी ज़्यादा मेंटली टफ है अपने इस एम को पूरा करने के लिए, कि अपने सबको, घर वालों को भी छोड़ सकती है और सबसे दूर रह सकती है, अपने देश से दूर रह सकती है। थर्ड पैराग्राफ है, आई यूज टू बी सो लॉनली। मैं बहुत अकेला हुआ करती थी। मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मारिया शारापोवा अभी ये बता रही है कि उस टाइम जब ये ट्रेनिंग के दिनों में गई थी फ्लोरिडा के लिए, तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा अकेले हुआ करती थी। और आई मिस्ड माई मदर टेरिबली इज़ पूरी तरह से। और मैं मेरी माँ को बहुत बुरी तरह से मिस करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा मिस करती थी अपनी माँ को। यहाँ पे आई मारिया को ही रेफ़र कर रहा है। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और मेरे फादर जितना उनसे हो पाता था उतना वो वर्क कर रहे थे, उतना हार्ड वर्क कर रहे थे, ताकि हमारे ट्रेनिंग की, जो इनकी ट्रेनिंग हो रही थी यूएस के फ्लोरिडा में, वो कंटिन्यू रह सके। इसके लिए इनके फादर भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। सो ही कुड नॉट सी मी आइदर। और इसी वजह से इनके फादर भी इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इनके सपने को पूरा करने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। क्योंकि मैंने बताया आपको, मारिया शारापोवा जब गई थी यूएस के फ्लोरिडा के लिए अपनी ट्रेनिंग के लिए, उस समय ये 9 साल की ही थी। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, ये बेड पे सोने के लिए बहुत पहले चली जाती थी। और उस समय टाइम क्या होता था, 8 बजे ये सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पुपिल्स वुड कम इन एट 11 PM। और जो प्यूपिल्स का मतलब है स्टूडेंट्स, तो जो अलग और जो भी थे इनके साथ वाले टेनिस के स्टूडेंट्स, वो इनके सोने के बहुत देर बाद, 3 घंटे बाद आते थे सोने, और तब आते थे जब 11 बज जाता था। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, इस वजह से ये बेड पे पहले जाती थी। लेकिन इनके जो सीनियर्स थे वो 11 बजे आते थे एंड वेक मी अप, और मुझे जगा देते थे। मुझे यहाँ पे मी मारिया को कहा गया है, तो मारिया को जगा देते थे। एंड ऑर्डर मी, और इनको ऑर्डर देते थे टू टाइड अप द रूम एंड क्लीन इट। रूम को साफ़ करो, अच्छे से उसकी सफाई करो। तो ये एक तरह से रैगिंग कर रहे हैं, इनके सीनियर्स इनके साथ रैगिंग करते थे। ये जब सोने जाती थी, तो क्योंकि ये छोटी थी, इनसे जूनियर थी, तो इसलिए इनको उठा देते थे और उठा के इन्हें कहते थे कि अपने रूम की सफाई करो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। अब इस चीज़ से क्या होता है, नॉर्मली सारे बच्चे डिप्रेस हो जाएंगे जब उनके सीनियर्स उनको बहुत ज़्यादा टीज़ करेंगे, उन्हें टॉर्चर करेंगे, उनका रैगिंग करेंगे, तो नॉर्मली बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। और इनको तो होना भी चाहिए था, क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं वो एक तो पहले इनके पास मदर भी नहीं है, इनकी फादर भी नहीं है अभी फ़िलहाल यहाँ पे, तो इनको ज़्यादा डिप्रेस होना चाहिए था। लेकिन ये उससे डिप्रेस नहीं हुई। इन्होंने क्या करा, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाया, उस डिप्रेशन को अपना स्ट्रेंथ बनाया, और मेंटली और ज़्यादा ये टफ हो गई और ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई पहले से।
मतलब ये जो इनकी कमजोरी ये लोग समझ रहे थे इनके सीनियर्स, इसको इन्होंने अपना स्ट्रेंथ बनाया। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं सीख गई थी कि मुझे खुद का ख्याल कैसे रखना है। आई नेवर थाउट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। और मैंने कभी भी क्विट करने का नहीं सोचा, मतलब मैंने कभी भी टेनिस को छोड़ने का नहीं सोचा। इतनी टॉर्चर, इतनी सेपरेशन के बाद भी इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस टेनिस गेम को क्विट करूँगी। और क्योंकि ये जानती थी कि इनको क्या चाहिए, इनको टेनिस में बेस्ट होना था, इनका एम क्या था, ये अपने एम को बहुत अच्छे से जानती थी और उस एम को कंप्लीट करने के लिए, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, मारिया बता रही है कि जब आप ऐसे जगह से हो जहाँ पे कि आपके पास कुछ भी नहीं हो, ना उस जगह पे कुछ हो और ना जहाँ आए हो वहाँ कुछ हो, तो फिर आपकी एम, जो आपकी डिटर्मिनेशन है, जो आपका हंगर है एम के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे इनके साथ भी हो रहा है। आई वुड हैव टू पुट अप with much more humiliations and insults than that to steadfastly pursue my dream. तो मारिया हमें बता रही है कि मैं इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलेशंस और इंसल्ट्स का मतलब होता है बेइज्जती। तो मारिया कह रही है कि मैं अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए मैं इससे भी ज़्यादा बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकती हूँ। जितनी इनकी हो रही है इंसल्ट, जितना इन्हें लोग परेशान कर रहे हैं, इनके सीनियर्स जिस तरह से इनका मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से इन्हें टीज़ कर रहे हैं, इस चीज़ से भी ज़्यादा ये सह सकती है अपने ड्रीम को पाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ये डिटरमाइंड है कि अपने ड्रीम को पाने के लिए इतना सारा इंसल्ट, ह्यूमिलेशन सह रही है, इतनी रैगिंग सह रही है, अपने मम्मी पापा से सेपरेशन सह रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पाने के लिए। तो इनसे हमें भी ये चीज़ सीखना चाहिए कि ये कितनी ज़्यादा डिटरमाइंड है और अपने सपनों को सच करने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, वो हमें इनसे सीखना चाहिए। That toughness runs through Maria even today. अब ये जो टफनेस है, ये जो इनकी क्वालिटी है, ये आज भी मारिया के अंदर है। It was key to bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. The following year का मतलब है उसी ईयर, यानी 2004 की ही बात हो रही। तो मारिया हमें यहाँ बता रही है कि इनकी जो सक्सेस की है, बैगिंग का मतलब होता है जीतना। तो जो इन्होंने जीता है, जो ये सिंगल्स जीता है विंबलडन में 2004 में, तो इनकी जो सक्सेस की है वो यही है, इनका मेंटल टफनेस, इनका सेक्रीफाइस, इनका डिटर्मिनेशन, इनका हार्डवर्क, यही सारे इनके सक्सेस की है। ये जो कुछ भी आज हैं वो इन सब चीज़ों की वजह से हैं। While her journey from frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis is touched the heart of tennis fans. जब इनकी जो जर्नी थी, जब ये फ्रोजन प्लेन्स रसिया से निकल के, फ्रोजन प्लेन्स यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि रसिया में जो साइबेरिया है ये बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, ये कोल्ड जगह है, तो इस वजह से इसे फ्रोजन प्लेन्स कहा गया है। तो यहाँ से निकल कर किस तरह से इन्होंने अपने वुमेंस टेनिस में अपना खिताब जीता है, किस तरह से इन्होंने अपने जगह बनाई है और वर्ल्ड में नंबर 1 पे आई है, ये चीज़ इनके टेनिस फैंस को, जो इनके टेनिस के फैंस हैं, उनके हार्ट को टच करता है, उनके दिल को छू लेता है। इनकी ये सेक्रीफाइसेस, इनकी ये हार्ड वर्क, इनकी ये डिटर्मिनेशन इनके टेनिस फैंस को बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग लगती है। फॉर यंगस्टर herself there appears to be no room for sentiment. सेंटिमेंट यहाँ पे है इमोशंस। तो ये इनको यंगस्टर से, जब ये बच्ची थी तब से ही इनको ये चीज़ पता था कि मेरे दिल में सेंटिमेंट के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर सेंटिमेंट होता इनके पास, इतनी इमोशन होता, इतना ज़्यादा ये इमोशनल होती, तो आज जो इस जगह, जिस जगह पे इन्होंने पहुंचा है वर्ल्ड नंबर 1 में टेनिस पे, ये कभी पहुंच नहीं पाती, क्योंकि इनके सेंटिमेंट ही इन्हें वहीं रोक लेती, साइबेरिया में ही रोक लेती। लेकिन क्योंकि इनका सेंटिमेंट नहीं है, इनके अंदर वो इमोशन नहीं है जो नॉर्मली इस बच्चे के अंदर होता है, इस एज ग्रुप के बच्चे के अंदर होता है,
तो इस वजह से इन्होंने यहाँ तक पहुँचा है, इस जर्नी को तय कर। The straight looks and the answers she gave when asked about her ambition. जब इनकी एम्बिशन के लिए, जब इनकी एम के लिए इनसे कोई क्वेश्चन पूछता था तो जिस तरह से ये आंसर देती थी, मेक्स इट एम्पली क्लियर, एम्पली इज़ वेरी क्लियर, जो ये बहुत ज़्यादा क्लियर करता था, डैट सी कंसिडर द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, कि ये जो भी कुछ सेक्रीफाइस इन्होंने करा है, जो भी कुछ बलिदान इन्होंने दिया है, ये सब इसकी कीमत है। जो इनकी एम्बिशन को पूरा करने के लिए जो कीमत लगे हैं वो इनकी यही सेक्रीफाइसेस ही हैं। तो ये बताती है, जब इनसे ये पूछा जाता है कि आपकी एम्बिशन कैसे हुआ, आपने इसने सक्सेस कैसे पाई है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, और ये कहती है, मारिया कहती है कि मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ जो भी काम करती हूँ उसके लिए। तो मतलब ये चाहे किसी भी फील्ड में काम करे, चाहे वो पढ़ाई हो इनकी या स्पोर्ट्स हो या जो इनका जर्नी रहा है इतने बड़े एथलीट होने का, ये सब के लिए इन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है। इट्स माई जॉब, और इस हार्डवर्क को, इस कड़ी मेहनत को ये कहती है कि ये मेरा जॉब है, यही मेरा काम है, जिस चीज़ को पाना है उसके लिए हार्डवर्क करना। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और कहती है कि मेरे सक्सेस का मंत्र भी यही है, ये हार्डवर्क। दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी। परेड्स का मतलब होता है डिस्प्ले, टू शो। तो मारिया कह रही है कि क्योंकि मारिया सारापोवा बहुत ही अच्छा अमेरिकन इंग्लिश बोलती थी, इनकी जो एक्सेंट थी बोलने की वो अमेरिकन थी, बहुत ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन था इनका, लेकिन फिर भी ये अपने नेशनलिटी को, अपने रसिया को बहुत ज़्यादा डिस्प्ले करती थी। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी कैसे हो गई थी, क्योंकि ये बहुत कम एज में यूएसए आ गई थी, और इस वजह से इनकी अमेरिकन जो एक्सेंट थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। बट फिर भी ये अपने देश रसिया को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करती थी, उसे हमेशा डिस्प्ले करती थी कि वो रशियन नेशनलिटी की है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स सी सेज आई एम रशियन, बिना किसी डाउट के वह कहा करती थी कि मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, और कहती कि ये बात सच है कि यूएस मेरे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास सिटीजनशिप जो है वो रसिया का, मैं रशिया की रहने वाली हूँ, ये बहुत प्राउडली कहा करती थी। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, और जो मेरा खून है वो भी रसिया का है। अब यहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लड को बता रही है कि वो रसिया का है, तो इनका ये कहने का मतलब है कि इनके जो फोर फादर्स हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी रसिया से बिलोंग करते हैं, और उन्हीं का ब्लड इनके अंदर चल रहा है। इस वजह से वो कह रही है कि मेरा ब्लड भी टोटली रशियन है। आई विल प्ले ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ़ दे वॉन्ट मी। यहाँ पे जो दे है वो रसियन को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं, यहाँ पे मारिया हमें बता रही है कि मैं रसिया के लिए टेनिस प्ले करूँगी, उसके लिए ओलंपिक्स में खेलूँगी अगर वो चाहे ये चीज़। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया सारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। तो मारिया यहाँ बता रही है कि जैसे कि हर टीनेजर में होता है, जितने भी टीनेज के बच्चे होते हैं उनके कुछ कुछ हॉबीज़ होते हैं, तो उसमें मारिया भी अपने हॉबीज़ को इंक्लूड करी, और इनकी हॉबीज़ है फैशन, इनको फैशनेबल कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है, सिंगिंग का शौक़ है और डांसिंग का शौक़ है। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल ऑफ आर्थर कनॉन डॉयल, और इन्हें पढ़ना भी पसंद है, और पढ़ने में सबसे ज़्यादा जो नॉवेल है इनको जिस राइटर की पसंद है, और वो राइटर का नाम है आर्थर कनॉन डॉयल। ये देख सकते हो आप, आर्थर कनॉन डॉयल की नॉवेल है, तो इनकी नॉवेल पढ़ना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स।
अब आप देखो यहाँ पे एक और चीज़ इस लाइन से पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने हेल्थ के लिए भी। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है सोफिस्टिकेटेड यानी फैशनेबल गाउन्स पहनने का। और इसके जस्ट अपोजिट देखा जाए तो इनको पैनकेक्स खाने का भी बहुत ज़्यादा शौक है जिसके ऊपर चॉकलेट लगे हों, और ऑरेंज ड्रिंक्स, फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, ये सब भी पीने का इनको शौक है। तो आप ये चीज़ देखो, ये चीज़ें जो है एक दूसरे से दोनों बहुत अलग है। एक तो आप इधर अच्छे अच्छे गाउन्स पहन रहे हो, और दूसरा इस तरह के खाना खा रहे हो, इस तरह की चीज़ें आपको खाने में पसंद है जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से आपका वेट बढ़ जाएगा, और गाउन्स पहनने के लिए फ़िगर अच्छा चाहिए होता है। तो ये अपने फिगर का भी ध्यान रखती है और अपने पसंद का भी ध्यान रखती है। तो ये दोनों चीज़ों को ये मिला कर चलती है। तो आप इसमें देखो कि इनकी कितने डेडिकेशन है हर चीज़ के लिए, ये हर चीज़ को बराबर करती है। अब आगे देखते हैं। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। आप मारिया शारापोवा को किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। हर टैलेंट, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। यहाँ पे हर मारिया को ही रेफर कर रहा है। तो ये बता रही है कि इनकी जो टैलेंट है और जो अनवेवरिंग डिज़ायर है, जो कभी ना ख़त्म होने वाला डिज़ायर है, जो इनकी चाहत है, यही सक्सेस का इनका अनवेवरिंग का मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाला। तो इनकी कभी ना ख़त्म होने वाला जो डिज़ायर है, जो सक्सेस के लिए है, और ये कि ये हमेशा रेडी रहती है सेक्रीफाइस करने के लिए, यही दोनों चीज़ इन्हें आज वर्ल्ड के सबसे टॉप पोजीशन पे ले गया। ये हमेशा इनकी डिज़ायर चलते रहती है सक्सेस के लिए कि मैं करूँगी करूँगी करूँगी, और करना ही है। फिर चाहे सामने में कुछ भी हो, कितने भी मेरे को सेक्रीफाइसेस देने पड़े, कितने भी ज़्यादा मेरे ह्यूमिलेशंस हो, मैं इस चीज़ को करूँगी। और इसी वजह से आज दुनिया के सबसे टॉप पे है। फ्यू वुड ग्रज हर रिचेस सी इज़ नाउ रीपिंग। रीपिंग का मतलब होता है टू कट, और ग्रज का मतलब है जेलस। तो ये हमें बता रही है, मारिया हमें बता रही है कि कुछ लोगों को इस बात से जेलस होता है कि आज ये जो इस अमीर होने के जो फसल को ये काट रही है, जिसको रीप कर रही है, इस चीज़ से कुछ लोग ऐसे हैं जिसे बहुत जेलस फील होता है। दिस इज़ वॉट सी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। मॉनेटरी का मतलब यहाँ पे है पैसे से, फाइनेंशियली से, यानी मनी। तो ये टेनिस के लिए इतना ही कहेगी, टेनिस में जो भी पैसे कमाई है ये, उसके लिए बस इतना ही कहती है ये। ऑफ कोर्स मनी इज़ मोटिवेशन। तो ये कह रही है कि किसी भी गेम को खेलने के लिए पैसे तो चाहिए, और पैसे ही मोटिवेशन होती है। लेकिन टेनिस इज़ अ बिजनेस, और कहती है कि टेनिस एक बिजनेस है एंड अ स्पोर्ट, और एक स्पोर्ट्स भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन मारिया के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनको दुनिया में नंबर 1 पे आना था। तो मारिया ने इस टेनिस को एज अ बिज़नेस भी करा है और एज अ स्पोर्ट्स भी खेला है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए था वो था कि इनको दुनिया के सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आना है। डैट्स द ड्रीम डैट केप्ट मी गोइंग। और यही जो सपना है, इनको जो वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे आना है, ये जो सपना था इनका, यही सपना आज इनको इस चीज़ के लिए हकीकत में लाया है। जो आज ये सक्सेस पाई है वो इसी की वजह से पाई है